बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन विद फ़रहाना और मैं हूँ फ़रहाना। आज हम अपने स्पाइसी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सर्दियों के हवाले से मिक्स वेजिटेबल पुलाव। ये पुलाव बनकर जब तैयार होता है तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म का ये कलरफुल सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए चलते हैं अपने किचन में। तो मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमने जो सब्ज़ियाँ ली थी वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, गाजर ली थी, मटर लिए थे और शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी। और इनकी जो क्वांटिटी है ना सब्ज़ियों की, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे चावल मैंने लिए थे 1 किलो के करीब। इसका मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने इसमें ऐड किया है 1 से 1.5 कप घी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी चावलों में। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में जो हमारी पुलाव बनती है ना तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ है यानी कि घी, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरह से काट लिया था। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसका कलर ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन रखना है। तो हमारे प्याज का जो कलर था ना वो ब्राउन हो चुका था। इसमें हम थोड़ा सा 2 से 3 घूंट हमने इसमें पानी का ऐड कर देना है। पानी यहाँ पे ऐड इसलिए मैंने किया है कि जो प्याज का पकने का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाता है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डाल। यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं 1 से 1.5 चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर चॉप किए हुए, और इसमें हमने 2 से 3 जो बड़ी साइज़ की हमारे पास हरी मिर्चें थी वो मैंने इसको चॉप कर ली थी। आप अगर चाहें तो इसकी ब्लेंडर में डालकर प्योरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको साबुत ऐड करूँगी। साबुत से जो है ना वो हमारे जो पुलाव का मज़ा है ना बहुत ही खिल कर आता है। तो 2 से 3 मिनट हमने जिंजर गार्लिक के पेस्ट और टमाटर को कुक किया है। कुक करने के बाद जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड करने हैं। पाउडर मसालों में हमने क्या ऐड किया है, 1 से 1.5 चाय का चम्मच जो है वो नमक इसमें ऐड करेंगे, और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। तो धनिया ऐड करने के बाद हमने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है। हमने इसमें साबुत गरम मसाला भी डालना है, लेकिन अभी नहीं, खुशबू के लिए बाद में डालेंगे। 1 से 2 पिंच हमने इसमें हल्दी डाली है। अगर आप हल्दी को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पाउडर मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है, और उसको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। स्लो फ्लेम पे आपने जब भी मसाले डालने में, आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि आपने स्लो फ्लेम रखनी है चूल्हे की। फिर इसमें आपने पाउडर मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट हमने मसालों को अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो घी छोड़ दे। फिर हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो 5 मिनट हमारे मसाले के हो चुके थे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका था मसाले से। अब हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। सब्ज़ियों में हमने ऐड किया है बंद गोभी, 1 प्याली मैंने ली थी। इसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकती हैं, लेकिन इतनी ही 1 किलो में काफ़ी है। 1 प्याली हमने भर कर लिए थे फ्रोज़न, मेरे पास मटर पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 प्याली मैंने गाजर ली थी, गाजर इसमें ऐड कर दिए हैं। गाजर की कटिंग आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से राउंड में की है। 1 प्याली हमने यानी कि 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनको भी हम गाजर की तरह ही राउंड शेप में काट लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे बारी बारी। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया था ताकि हमारी जो सब्ज़ियों का कलर है वो जले नहीं। यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ इसलिए बारी बारी ऐड कर रही हूँ स्लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारी सब्ज़ियों का जो कलर है वो वैसा ही रहे जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो जब भी आप लोगों ने सब्ज़ियों को कुक करना है तो उनको लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, और उनको ओवर कुक आपने बिल्कुल नहीं करना है, ताकि इनका कलर जो है वो वैसा ही नेचुरली बरकरार रहे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट सब्ज़ियों को अच्छी तरह से कुक करना है। फिर इसमें जो दूसरे मसाले हैं वो ऐड करने हैं। दूसरे मसाले में जो मेरे पास साबुत गरम मसाला था ना वो इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच काली मिर्चें हैं, और 4 से 5 हमने लौंग लिए थे, और 1 बड़ी इलायची है, वो इसमें ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखें मैंने इतना सब्ज़ियों को कुक किया है कि इसका कलर भी वैसे का वैसा ही है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। अब इसको हमने ढककर इसको देना, ताकि जो थोड़ी सी सब्जियों का कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसमें पानी में बबल आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे।
तो पुलाव बनाने के लिए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने पानी डालना है ना चावलों में, तो आपने नमक ज़रूर टेस्ट करना है। अगर आपको कम लगे तो डाल दें, अगर आपको ठीक लगता है टेस्ट तो आप इसमें मत डालें। तो यहाँ पे ये देखें 5 मिनट के बाद सब्ज़ी में बॉयल आना शुरू हो चुका था। यहाँ पे हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावल आपने तभी ऐड करने हैं जब पानी में बॉयल अच्छे खासा शुरू हो जाए आना, फिर हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो करीब बासमती राइस थे वो भिगो के रखे हुए थे, उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। उसका अच्छी तरह से आपने पानी निकाल लेना है, फिर इसको अपने बॉयलिंग सब्जियों में डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि नमक जो हमने बाद में डाला था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब्जियां भी अच्छी तरह से हो जाए। चावल डालने के बाद आपने 1 मिनट चम्मच ज़रूर हिलाना है ताकि हमारे जो चावल है ना उसकी गुठलियाँ ना बने, लम्स बन जाती हैं चावलों की, जिससे हमारे जो चावल है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन और फ्री में मिले। यहाँ पे ये देखिए पानी ड्राई होना शुरू हो चुका था चावलों का, तो साथ साथ आपने बीच बीच में चम्मच हिलाते रहना। ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हम इस स्टेज पर आकर इसको दम दे देंगे। ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको खोल लेना है चावलों को, फिर इसको आपने दम दे देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम दे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने चम्मच हिलाया था, तो उसके बाद दोबारा मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम दे दिया था। चावल कच्चे थे। तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने है खिला खिला और केला केला चावल। यहाँ पे मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो मिक्स वेजिटेबल पुलाव था वो बनकर तैयार हो चुका है, आपके सामने है। आप मेहमानों को भी ये सर्व कर सकती हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो उनको ये सर्व कर बना कर दें, उनको सर्व करें। मज़ेदार सा ये धुआं उड़ाता मिक्स वेजिटेबल पुलाव यकीनन आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।